अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि फालिज के मरीज़ ने किस तरह से सीधे खड़े होना है। सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें एक नॉर्मल स्टैंडिंग के कंपोनेंट्स का आइडिया होना चाहिए। 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि नॉर्मल स्टैंडिंग के लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहले ये कि जो हेड है ये शोल्डर के लेवल पे हो, यानी कि आगे फॉरवर्ड बेंड ना हो बल्कि शोल्डर के लेवल पे स्ट्रेट हो। जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा ट्रंक है वो बेसिकली इरेक्ट हो, सीधा हो, यानी कि इस तरह से बेंड ना हो बल्कि ये स्ट्रेट हो। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो हमारा पेल्विस है ये स्लाइटली इंटीरियर टिल्ट हो, मीन्स कि ये इस तरह से पोस्टीरियर टिल्ट ना हो बल्कि ये इंटीरियरली टिल्ट हो। जो चौथी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो दोनों लेग्स पे, यानी कि वेट किसी एक लेग पे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो बल्कि दोनों लेग्स पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। और जो इसमें पांचवी चीज़ है वो ये है कि जो फीट हैं उनके दरमियान जितना दोनों शोल्डर के दरमियान का डिस्टेंस है इतना फ्यू इंचेस का डिस्टेंस होना चाहिए। नॉर्मल स्टैंडिंग के लिए ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं और इनका ख्याल रखना चाहिए। पांच एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी हैं स्टैंडिंग बैलेंस को इम्प्रूव करने के लिए। सबसे पहले ये एक्सरसाइज है कि पेशेंट ने स्ट्रेट खड़े होना है इसी तरह से और अपने हेड को अप करना है और डाउन करना है। इस तरह से ऊपर लेके जाएगा, छत की तरफ देखेगा और फिर इसी तरह से नीचे लेके आएगा, फिर इसी तरह से राइट पे टर्न करेगा और फिर इसी तरह से लेफ्ट पे टर्न करेगा। जो दूसरी एक्सरसाइज है वो ये है कि पेशेंट ने ट्रंक को रोटेट करना है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे। इस तरह से पहले राइट साइड पे टर्न करेगा, पीछे देखेगा, फिर अपने आप को स्ट्रेट करेगा, फिर दूसरी तरफ टर्न करेगा और फिर स्ट्रेट करेगा। तीसरी एक्सरसाइज ये है कि पेशेंट ने अपने दोनों हैंड्स को ग्रिप करना है और अपने आप को स्ट्रेट करना है और फिर इसी तरह से आगे की तरफ बेंड होना है। फिर इस तरह से पीछे आएगा, फिर आगे आएगा और फिर इसी तरह से दोनों हैंड्स को लेफ्ट साइड पे टर्न करना है और फिर इसी तरह से दोनों हैंड्स को राइट साइड पे टर्न करना है। जो इसमें चौथी एक्सरसाइज है वो ये है कि पेशेंट ने अपने दोनों फीट्स को क्लोज करना है और एक दूसरे के साथ टच करेगा और फिर पेशेंट यहाँ पे तकरीबन 30 सेकंड खड़े होने की कोशिश करेगा। पांचवी एक्सरसाइज इसमें ये है कि पेशेंट ने अपना एक फुट जो है वो दूसरे फुट के साथ आगे इसी तरह से रखना है ताकि एक फुट की जो हील है वो दूसरी फुट के टो के साथ टच करे और फिर अपने बैलेंस को इस तरह से मेंटेन करना है। ये 5 एक्सरसाइजेस बहुत ज़रूरी हैं एक नॉर्मल स्टैंडिंग बैलेंस के लिए। तीन मेन एडवांटेजेस हैं नॉर्मल इरेक्ट स्टैंडिंग पोस्चर के। सबसे पहले ये है कि जब पेशेंट सीधा खड़ा होगा तो उसका कार्डियोपल्मोनरी फंक्शंस इंप्रूव होंगे। जो दूसरा इसमें मेन एडवांटेज है कि सारी बॉडी हेड से लेके फुट तक एक अलाइनमेंट में आएगी। और तीसरा जो मेन एडवांटेज है फालिज के मरीज को कि इस तरह से नॉर्मल खड़े होने से वेट बेरिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करने से पेशेंट में स्पास्टिसिटी और टाइटनेस रिड्यूस होती है। इसलिए नॉर्मल इरेक्ट पोस्चर ज़रूरी है स्ट्रोक के पेशेंट के लिए कि वो अपने आप को कुछ टाइम के लिए इस पोस्चर में अडॉप्ट करे। मज़ीद वीडियोस के लिए और एक्सरसाइजेज के लिए आप हमारी वेबसाइट और यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। शुक्रिया। Thank you for choosing PowerStroke Rehab. Visit our website, subscribe our YouTube channel for more updates.